बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, सोशल मीडिया के जहाँ बहुत सारे फ़वाइद हैं कि इसके इस्तेमाल से दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन जो है वो चंद सेकंड में आपकी दस्तरस में होती हैं, वहीं इसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं। ख़ासकर टिकटॉक ऐप ने जो बेहयाई फैलाई हुई है मुआशरे में, तो इसका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है, कोई सानी नहीं है। मैंने इस चैनल पर एक वीडियो भी अपलोड की थी जिसका लिंक ऊपर कहीं बटन में शो हो रहा होगा, जिसको क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि जिसमें मैंने बताया था कि टिकटॉक किस तरह पाकिस्तानी मुआशरे पर असरअंदाज हो रही है, और ये भी बताया था कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ऐप के जो लिंक हैं वो फ्री मैसन से जुड़े हुए हैं। फ्री मैसन, जैसा कि आप जानते होंगे, कि इस्लाम दुश्मन लोगों का एक टोला है जिसका टास्क ये है कि दुनिया भर में इस्लामी तहज़ीब और अक़दार को जो है वो नुकसान पहुँचाया जाए। सो टिकटॉक ऐप के असरात बड़ी तेज़ी के साथ मुआशरे में फैल रहे हैं और सरायत कर रहे हैं, और इस ऐप का ज़्यादातर इस्तेमाल नौजवान लड़कियां कर रही हैं, और लड़के फिर अपना चस्का लेने के लिए खातिर जो है वो इस ऐप पर साइन इन होते हैं। हरीम शाह का आपने नाम नाज़रीन ग्रामी सुना होगा, टिकटॉक स्टार हैं और बड़ी फेमस हैं। अभी कुछ दिनों पहले उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो गालिबन प्राइम मिनिस्टर हाउस में वज़ीर आज़म की कुर्सी पर या फिर वज़ारत ख़ारजा फ़ॉरेन ऑफिस के किसी कॉन्फ्रेंस रूम या दफ्तर में उनकी वीडियो सामने आई थी। तो उस वक्त मुतालबा ये किया गया था कि एक लड़की को किस तरह इजाज़त मिली या किसने इजाज़त दी कि वो इन हसास मकामात पर पहुंच पाए, क्योंकि इन हसास इदारों के साथ बड़े मामलात, सिक्योरिटी के इश्यूज़ और दूसरे हसास मामलात जुड़े होते हैं। मुल्क की सिक्योरिटी के बारे में अहम राज और मालूमात इस तरह जो है वो दुश्मन ताकतों तक पहुंच सकती हैं, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि कहा यह गया कि हरीम शाह के बड़े बड़े सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स के साथ ताल्लुकात हैं, इसलिए अगर तहकीकात इनिशिएट हो भी गई तो फिर उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो कुछ नहीं निकलेगा। अभी कुछ दिन पहले हरीम शाह ने ट्वीट किया कि पीटीआई वाले मुझे गुस्सा न दिलाएं वरना मैं खान साहब की वीडियो भी रिलीज़ कर दूंगी। अब एक और स्कैंडल सामने आया है जिसमें हरीम शाह एक वीडियो कॉल पर वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद से मुखातिब हैं, और शेख रशीद भी नज़र आ रहे हैं वीडियो कॉल में। वीडियो कॉल का लिंक जो है वो, इस वीडियो का जो लिंक है जिसमें ये दोनों की कन्वर्सेशन हो रही है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जो अहबाब देखना चाहें वो देख सकते हैं। तो वीडियो कॉल में जिसमें हरीम शाह जो है वो शेख रशीद को कह रही हैं कि आप बात सुने, मैंने आज तक आपका कोई राज फाश नहीं किया, तो आप मुझसे बात क्यों नहीं करते। जवाबन शेख रशीद कहता है कि अल्लाह मालिक है, इस किस्म की वो दूसरी बात करना चाह रहा था। तो हरीम शाह उसे टोकते हुए कहती हैं कि क्या अल्लाह मालिक है, आप नंगा होकर मुझे दिखाते थे और वीडियो पर गलत किस्म की हरकतें करते थे। तो ये उस वीडियो में जो है ना वो कन्वर्सेशन है, ये शेख रशीद और हरीम शाह के बारे में। अब ये हाल है हमारे इन लोगों का जो हम पर हुक्मरानी कर रहे हैं, और एक टिकटॉक स्टार बराह रास्त एक वफाकी वज़ीर को कह रही है कि आप मुझे नंगा होकर दिखाते थे और वीडियो पर गलत किस्म की हरकतें करते थे। नाज़रीन ग्रामी, मैं यहाँ पर आपको एक बात भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान कहा जाता है कि एक 5th जनरेशन वार या हाइब्रिड वार का शिकार है, और आपको सुनकर ये बड़ी हैरत होगी कि 2017, हैरत भी और ख़ुशी भी, कि 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी का 60% जो है वो यूथ पर मुश्तमिल है, नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिनकी उम्रें 18 साल से 35 साल के दरमियान है। तो यही तबका जो है, यही नौजवान नस्ल जो हमारी है जिसने आगे इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, ये तबका इस्लाम दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन लोगों का टारगेट है। मुझे तो ये हरीम शाह भी किसी ग्रेट गेम का हिस्सा लगती है जिसके पास सियासतदानों के और ब्यूरोक्रेट्स के राज तक मौजूद हैं, जिनको वो फाश करने की धमकी देती रहती हैं अक्सर व बेशतर। और आलमी सतह पर भी इस किस्म की ख़बरों से पाकिस्तान का और पाकिस्तान के हुक्मरानों का कोई अच्छा इमेज नहीं जा रहा। अब पता नहीं इस खबर में कितनी सदाकत है कि दुबई में जब हरीम शाह जाती है तो वहाँ आस्क क्लाइंट्स के नाम से मैसेजेस जो है वो चलते हैं, जिसमें हरीम शाह के साथ वक्त गुजारने का रेट दर्ज होता है कि 1 से 2 घंटे के लिए रेट जो है वो 5,000
UAE درہم ہے، جبکہ رات گزارنے کا ریٹ جو ہے وہ 10,000 درہم ہے، صرف سیریس لوگ کنٹیکٹ کریں۔ اب یہ حال ہے ان لوگوں کا، صرف ایک حریم شاہ نے پوری حکومت کو اور حکومت کے وفاقی وزراء کو وقت ڈالا ہوا ہے۔ اپوزیشن تو رہی ایک طرف، اور آئے روز یہ دھمکی دیتی ہے کہ میں خان صاحب کی کوئی ویڈیو لیک کر دوں گی، یا شیخ رشید کی تو خیر سامنے آ گئی۔ تحقیقات کرنے کا مطالبہ اور حریم شاہ کو لگام دینے کا مطالبہ تو فضول ہی لگتا ہے، کیونکہ اس لڑکی کے ہاتھ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ بڑے لمبے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ڈھیل دیے رکھتا ہے کہ بندہ کہیں سدھر جائے، ورنہ جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر اس کی گرفت اور پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، جس سے کوئی نکل نہیں پاتا۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیں، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر بھی ضرور کریں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔